भोला, राइटर अपूर्वा, एंकर नितिन दहिया। कैदी हो तो ऐसा। हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं पॉलीग्राफ स्टूडियोज में। आजादी से पहले महाराष्ट्र में पैदा हुआ शिवराव अपने आसपास केवल गरीबी देखता हुआ बड़ा हुआ। उसने ज्यादातर जीवन में यही देखा कि किस तरह हर साल उसका और उसके जैसे कई परिवार केवल बेसिक नीड्स के लिए इतनी मेहनत करते थे। जब शिवराव बड़ा हुआ तो उसे कलकत्ता जाने का सुझाव मिला। कलकत्ता में उसी समय ब्रिटिशर्स ने भी इंडस्ट्रीज और रेल बिछानी चालू कर दी थी, जिसके चलते वहां एम्प्लॉयमेंट के अवसर ज्यादा थे। एक बेहतर जिंदगी की चाहत में शिवराव कोलकाता चला गया। वहां जाकर उसने दो अलग अलग नई दुनिया को डिस्कवर किया। पहली, वो जहां रहता था और उन्हीं लोगों के साथ काम करता था जो काफी हद तक उसी तरह थी जहां से वो आया था। लोग दिन से रात तक मेहनत करते और सिर्फ इतना ही कमा पाते कि पेट भर खा पाए। और दूसरी तरफ थी पूरी अलग दुनिया, जिनके यहाँ वो काम करता था। रईसी और चमक धमक से भरी एक नई दुनिया थी जो उसने पहली बार देखी थी। लोग दिन से रात तक आराम फरमाते हुए पैसा कमाते थे और उस पैसे को खर्चते समय दो टुक भी नहीं सोचते थे, क्योंकि पैसा ही इतना भरपूर था। घरों में एक पूरा पूरा कमरा केवल अनाज के लिए रखा जाता था। ये सब देखकर शिवराव का दिमाग काफी बेसब्र हो गया, क्योंकि यहाँ खाने के रहने के लिए भी अलग अलग कमरा था और वहाँ दूसरी तरफ पूरे परिवार केवल एक कमरे में अपना गुजारा कर रहे थे। पर शिवराव उन लोगों में से नहीं था जो दूसरों की कामयाबी देखकर जलते हों। वो केवल इस बात से हिल गया था कि दुनिया में कुछ लोगों को उम्मीद से ज्यादा मिलता है और कुछ केवल अपना गुजर अतः बसर कर पाते हैं। ये देखकर शिवराव ने कुछ ठाना। जिस सेठ के यहाँ वो काम किया करता था, उसने यहाँ से वो गेहूं चुराने लगा। वो रात में गेहूं वाले कमरे में जाता और बोरा भरकर गेहूं निकाल लेता। पर गेहूं को वो खुद खाता या बेचता नहीं था, वो इसे गरीबों में बांट देता था। जहां पहले महीने किसी को भी इस बात की खबर नहीं लगी, वहीं कुछ समय के बाद शिवराव की चोरी पकड़ी गई। चोरी पकड़ी जाने के बाद सेठ ने शिवराव को पुलिस के हवाले तो नहीं किया, पर दंड और कोड़ियों से सेठ ने मार मार कर उसे गांव से बाहर निकाल दिया। ये देखने के बाद वहां कुछ लोग जिनकी मदद शिवराव ने की थी, वो गांव के बाहर तक उसे देखने आए। उन्हीं लोगों ने शिवराव को एक झोपड़ी में औषधियों की मदद से ठीक किया। जब शिवराव को होश आया और पूरी तरह से ठीक हो गया, तब उसने कुछ ठानी। जिस रेल लाइन पर शिवराव काम करता था, उसने अपने साथियों के साथ मिलकर वहां से आने जाने वाली कोयला ले जाने वाली ट्रेन का समय निकाला। इसके बाद अपने साथियों के साथ चलती ट्रेन पर चढ़कर वो बोरियों में कोयला भरता और उसे नीचे फेंक देता। उसके बाद इस कोयले को बेचकर कई गरीबों परिवार अपना पेट भरते थे। देखते ही देखते शिवराव का ये गुट बढ़ने लगा। एक समय के बाद शिवराव ने नोटिस किया कि कैसे उनके गुट में कुछ लोग उसी को डबल क्रॉस कर रहे थे। चुराया हुआ कोयला अलग निकालकर उसे बेचकर अपना फायदा कर रहे थे। जब शिवराव ने ये बात उसके सामने उठाई, तो कई लोगों ने अपने लालच को अपना हक जताने की कोशिश करी। जब शिवराव की बहुत समझाने पर भी ये लोग नहीं माने, तो शिवराव ने एक बड़ा कदम उठाया। शिवराव ने पास के ब्रिटिश पुलिस थाने में इन्हें खुद ही सरेंडर कर दिया, पर अपने साथ साथ अपने सभी साथियों को पकड़वा दिया। इसके बाद से शिवराव ने अपनी पूरी कहानी कोर्ट में पेश की। उसने बताया कि कैसे उसका मकसद केवल गरीबों का पेट भरना था, ना कि कोई लालच पूरा करना। पर उसके बहुत समझाने के बाद भी कैसे लोग नहीं माने, तो उसे कदम उठाना पड़ा। ये सब सुनने के बाद जज ने खुद ही ये माना कि शिवराव की इंटेंशन गलत नहीं थी, पर कानून क्योंकि सबके लिए सेम होता है, इसलिए शिवराव को उसकी चोरी की सजा सुनाई गई। उसके साथ साथ शिवराव के सारे साथियों को भी जेल हुई। जेल से भी सारे ही कैदी शिवराव की इज्जत करते थे, क्योंकि जब भी कोई बीमार होता या किसी को चोट आती, तो शिवराव ही सबसे ज्यादा उस इंसान की केयर करता था। महाराष्ट्र के शिवराव की ये कहानी चाहे पुरानी क्यों नहीं हो, पर आज के समय की नई मूवीज की थीम से काफी मैच रखती है। जैसे कि अजय देवगन की आने वाली मूवी भोला, अजय देवगन को कैदी के रूप में दिखाया गया है, तो हो सकता है कि मेकर्स इस बार इसी कहानी पर भोला लेकर आए। अब जाते जाते आपको आपके फायदे की बात बताना चाहता हूँ। अगर आप भी सिनेमा की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए जॉब लिंक पर क्लिक करें और इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाएं। धन्यवाद।